तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ब्रिक वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये फोटो देख पा रहे हो, इसमें एक टाइप का बॉन्ड किया गया है ब्रिक वर्क की मदद से। अब आप लोग को बताना है कि ये जो ब्रिक वर्क में जो बॉन्ड यूज हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा है। आप लोग मजाक में इसको मत लेना, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि ये कोई भी बॉन्ड नहीं है। लेकिन आप लोग को बताना है, जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिख के बताइए। ये वीडियो खत्म होते ही मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूंगा कि ये कौन से टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ब्रिक वर्क हम लोग करवाते हैं वो कई बार हम लोग देखते हैं कि हड़बड़ी करवाते वक्त हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसको अगर आप करवाते हो तो आपकी जो दीवार है वो कमजोर बनेगी। तो आप अपने घर के दीवार को एक पक्के तरीके से, टेक्निकल तरीके से कैसे आप उसको मजबूत बना सकते हो, ये चीज आज के वीडियो में आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 14 तरीके बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके घर में जो ब्रिक वर्क आप बनाओगे ना वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और क्रैक्स वैक्स आने के जो चांसेस हैं वो आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ब्रिक वर्क करते हुए ध्यान देनी है, वो है आपका यूज ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी विथ यूनिफॉर्म कलर, वेल बर्न्ड विथ एग्जैक्ट शेप एंड साइज। गुड क्वालिटी में आपका क्या क्या चीज आता है? सबसे पहले तो वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कहीं अगर ज्यादा पका है, कहीं अगर कम पका है, तो उसका जो कलर होगा ना वो कहीं पे थोड़ा ज्यादा लाल होगा, कहीं पे कम लाल होगा, कहीं पे काला होगा। यूनिफॉर्म कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे आप समझ सकते हो कि उसको पकाया अच्छे से गया है कि नहीं गया है। उसका जो कलर है वो पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका जो शेप एंड साइज है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि जितने साइज का आप ईटा खरीद के लाए हो ना, देख लेना कि सब ईटा जो है बराबर साइज का ही हो। 1-2 mm आगे पीछे तो होता है, लेकिन ज्यादा का अंतर ना हो, यूनिफॉर्म साइज का हो, यही बोलना है। तो अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स यूज करना है जो कि अच्छा से पका हुआ होना चाहिए, और उसका जो शेप एंड साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए। ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बात यहाँ पे ध्यान देनी है, 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, ब्रिक शुड बी सोक्ड in water for 2 hours at least so that bricks do not absorb water from mortar। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया? आप पहले समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका आप लोग को दे दूंगा, नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब जब दीवार जो आप बनाने जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, उससे 2 घंटा पहले कम से कम, अगर आप 5-6 घंटा पहले कर दोगे तो और अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कम से कम जिस दिन आपका ब्रिक वर्क चालू होने वाला रहेगा उस दिन सुबह 2 घंटा पहले जो जो ब्रिक से आप ब्रिक करने वाले हो उसको पानी के अंदर चुबो के रख देना है, ताकि वो ईटा जो है वो जितना पानी खींचना चाहे अपने अंदर उतना खींच ले, ताकि जब आप उससे ब्रिक वर्क करने जाओ और उसके ऊपर में जब आप मोटर रख के एक ईटा के साथ दूसरे ईटा को ऊपर में ऐसे पेस्ट करो, बीच में मोटर लगाओ, तो ऐसा ना हो कि वो जो मोटर है, वो जो मसाला है, उसके अंदर का पानी आपका जो ब्रिक है वो ना सोख ले। ये बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। समझ में आ गया? मसाले का पानी ब्रिक ना सोख ले। इससे क्या होगा कि आपका जो दीवार है ना वो कमजोर बनेगा। कैसे कमजोर बनेगा? जो वो मसाला है ना उसका वो स्ट्रेंथ रहा ही नहीं, उसका पानी निकल गया, तो इससे क्या होगा कि वो जो मोटर है उसका वो स्ट्रेंथ नहीं बना जो उसका बनना चाहिए था। इसलिए ब्रिक्स को अच्छे से भिगा के रखिए ताकि वो मोटर का मसाला ना सोखे। अब कितना भी आप करोगे थोड़ा बहुत तो सोखेगा ही, लेकिन ज्यादा ना करे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 3 नंबर में, मोटर जॉइंट थिकनेस शुड नॉट एक्सीड 10 to 12 mm। बहुत कोई ऐसा सोचते हैं कि जो 2 ब्रिक्स के बीच में जो हमारा मसाला का लेयर होता है उसकी थिकनेस ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा नहीं है। ज्यादा अगर कर दोगे तो उसको अगर मारा जाएगा, धक्का लगेगा, कभी वाइब्रेशन होगा, सेटलमेंट होगा, तो वहीं से क्रैक आ जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए ध्यान रखना है जो मोटर का थिकनेस रहेगा 2 ब्रिक के बीच में, बोल लो ऊपर नीचे या साइड साइड में भी, मतलब एक ब्रिक आप ऐसे बैठाओगे, एक ब्रिक आप ऐसे बैठाओगे, ठीक है, फिर नीचे वाले ब्रिक आपका ऐसे रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा। तो ये जो बीच 2 ब्रिक के बीच में ये मसाला हुआ, और साथ ही में जो ये वाला जो साइज में मसाला है ये भी, इसका आपको ध्यान रखना है कि वो 10 से 12 mm, 12 mm मैक्सिमम हो गया, 10 mm तक ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई डाल नहीं पाएगा, 1-2 mm तो इधर हो ही सकता है। इसलिए 10 से 12 mm, उससे ज्यादा मत करना आप लोग। क्लियर हो गया? तो चलिए ये मोटर थिकनेस को लेकर हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान देनी है 4th नंबर में, ब्रिक शुड बी लेड विद द फ्रॉग
पॉइंटिंग अपवर्ड। अब फ्रॉग क्या होता है भैया, बहुत सारे ब्रिक्स आप देखते हो ना, उस पे मार्क लिखा रहता है, कोई कंपनी का नाम लिखा रहेगा, जैसे भारत ब्रिक्स, एमकेबी, एसडीवी, जनता, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, जो नाम लिखा रहता है कंपनी का जहां से वो ब्रिक्स मैन्युफैक्चर होके आई है। तो वही जो डिप्रेशन होता है उसी को कहा जाता है फ्रॉग। क्लियर हो गया, आप फोटो में सब देख ही पा रहे हैं। तो इसको दिया क्यों जाता है, इसको देने का कारण क्या है कि देख लो, इस ब्रिक में यहाँ पे आपका फ्रॉग है, ठीक है, इस ब्रिक में भी यहाँ पे आपका फ्रॉग है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मसाला डालेंगे ना, मोटर। ये मोटर इसके अंदर में अच्छे से घुस के बॉन्ड बना सके। समझ में आ गया। एक तरीके से ये शेयर की का काम करता है, एक तरीके से ये शेयर की, जैसे कॉलम में हम लोग शेयर की प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से ये भी शेयर की है। ये मसाला ऊपर तो लगा ही आपका, साथ में ये जो डिप्रेशन था, जो डीप था, जहां पे वो कंपनी का नाम लिखा हुआ था, उसके अंदर भी अच्छा से मसाला घुसाओ ताकि उसके संग अच्छा से पकड़ बना सके। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो फ्रॉग है ना, वो हमेशा अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड बोला है, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ में रहेगा। ऐसा नहीं कि एक में ऊपर डाल दिए, एक ब्रिक का ये वाला जो है ये नीचे में ऐसे डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। सब में ये जो है ये ऊपर रहेगा, सब में ये ऊपर में रहेगा। क्लियर हो गया, ये चीज ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे 5वां नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल शुड स्टार्ट फ्रॉम कॉर्नर एंड। जब भी आप दीवार बना रहे होते हो तो उसके लिए जो ब्रिक वर्क करोगे वो हमेशा किसी एक कोने से चालू कीजिएगा। समझ में आ गया, दीवार का जैसे ये एक दीवार है, या तो उस कोने से चालू कीजिए या इस कोने से चालू कीजिए, लेकिन कोई एक कोने से करते करते हुए आइए, ये नहीं कि बीच से कहीं से भी हम चालू कर दिए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे आपका वेस्टेज ज्यादा होता है ब्रिक। एक तो ये चीज है, आपको लाइन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो एक लाइन से करते हुए आइए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको क्वालिटी वर्क भी इससे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 6 नंबर वाला पॉइंट, वर्टिकलिटी ऑफ वॉल शुड बी एंश्योर्ड बाय फ्रीक्वेंटली चेकिंग विद प्लम बॉब एंड स्पिरिट लेवल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो ब्रिक वर्क आपकी बनती रहेगी वो एकदम वर्टिकल खड़ा तो हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा आगे झुक गया, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। एकदम वर्टिकल, एकदम सीधा उठना चाहिए, एकदम सीधा उठना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग को चेक करना पड़ता है, एक जो इंस्ट्रूमेंट होती है जिसका नाम होता है आपका प्लम बॉब और स्पिरिट लेवल, ये दोनों की तरफ से। ठीक है, तो आप लोग ये जो करोगे दीवार का, ये हमेशा 2 साइड का करना है। मतलब एक दीवार ऐसे गया है, आप ऊपर से अगर देखोगे तो ऊपर से कुछ ऐसा वो देखने को मिलेगा। ये आपका मोटर हो गया, ये आपका फिर से दीवार है, मतलब ब्रिक है आपका। ठीक है, ये ब्रिक है, ऊपर से देख रहे हो ना, ये वाला डिप्रेशन है, मतलब फ्रॉग, ये वाला फ्रॉग है। तो इस दीवार का आपको वर्टिकलिटी चेक करने के लिए आपको 2 साइड से उसका प्लम चेक करना पड़ता है, प्लम बॉब की मदद से या फिर स्पिरिट लेवल की मदद से। वो कौन से 2 साइड का, तो देख लो, इस ब्रिक में आपका 4 साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। अब इसका कोई भी 2 साइड चेक कर लीजिए, लेकिन राइट एंगल वाला। मतलब आप सोचो कि ये साइड का प्लम चेक कर लिए, ये साइड का प्लम चेक कर लिए तो हो गया, नहीं, राइट एंगल आपस में होना चाहिए वो। जैसे अगर आप इस साइड का प्लम चेक कर रहे हो तो फिर आपको इस साइड का चेक करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस साइड का चेक कर रहे हो तो या तो आप इसका चेक कीजिए या तो इसका चेक कीजिए। ये साइड का प्लम चेक कर लीजिए, ये साइड का प्लम चेक कर लीजिए, इसका मतलब ये दीवार जो है पूरा प्लम में खड़ा है। समझ में आ गया, हम लोग प्लम लगा के चेक कर लेते हैं। जैसे ये दीवार है आपका, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लम लगा के ऐसे झुला के ये इस तरीके से हम लोग प्लम को देख लेते हैं कि प्रॉपर ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग को वर्टिकलिटी मतलब दीवार सीधा सीधी खड़ा है कि नहीं, ये आपको देखना है। साथ ही में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आपको समझना है, वो क्या चीज है, वर्टिकलिटी, और यहाँ पे मैं हॉरिजेंटली भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपको हॉरिजेंटली भी चेक करना पड़ेगा। और वो हॉरिजेंटली आप कैसे चेक करोगे, हॉरिजेंटली आप चेक करोगे, वो आप स्पिरिट लेवल की मदद से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, स्पिरिट लेवल जो होता है उसकी मदद से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें बबल्स 2-3 तरह के होते हैं। और एक और चीज होता है लाइन डोरी, जो लाइन डोरी होती है ना, उस लाइन डोरी की मदद से भी आप हॉरिजेंटली चेक कर सकते हो कि आपका जो दीवार है वो सीधा लाइन में तो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं गया कि सीधा जाते जाते ऐसे थोड़ा घूम गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डोरी लगाना पड़ेगा, उसी लाइन डोरी के लाइन में ही ब्रिक वर्क को करते करते ले जाना है। क्लियर हो गया, तो 2 चीज, एक तो वर्टिकलिटी और एक लाइन, ये 2 चीज आपको देखना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट लाइन एंड लेवल, और कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मोटर फॉर ब्रिक वर्क शुड बी यूज्ड एज पर स्पेसिफिकेशंस एंड मिक्स्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, जो भी आप मोटर यूज करोगे इस ब्रिक वर्क के लिए, जो जॉइंट में आप यूज करोगे, वो जो ड्राइंग में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, और किसी भी हालत में आपको 1/6 से ज्यादा का मोटर कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप ब्रिक वर्क बाहर का आप यूज कर रहे हो तो आप 1/6 कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटरनली आप कर रहे हो तो 1/5, लेकिन 1/4 ज्यादा रिकमेंडेड होता है। 1/4 से ज्यादा अगर करना चाहते हो तो प्रॉब्लम है, खर्च थोड़ा कम करना चाहते हो तो 1/5 तक जाइएगा, लेकिन उससे ज्यादा पे मत जाइएगा इंटरनल वॉल के लिए। अगर आप 4 इंची 5 इंची का ब्रिक वर्क कर रहे हो तो, लेकिन बाहर का 8 इंची 9 इंची वाला दीवार है तो वहां पे 1/5 से 1/6 वाला आप मोटर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आपके ड्राइंग में दे दिया गया है कि आपको ये यूज करना है तो आपको वही यूज करना है। ये चीज आपको अच्छे से देना है और मिक्स अच्छे से कीजिएगा। जब भी आप सीमेंट बालू को मिक्स करते हो तो प्रॉपर अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि बालू अलग रह गया, सीमेंट अलग रह गया, और जब मसाला मारोगे ना तो जैसे तैसे तो आप ब्रिक को चिपका दोगे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा कि जब हाथ से घसोगे तो बालू झरझर के गिरने लगेगा। इसलिए मिक्सिंग बहुत जरूरी है अच्छे से करवाना। ये आप अपने खड़े होके सामने करवाइए तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क शुड बी रेज्ड यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब देखिए जो ब्रिक वर्क आप करोगे ना, उसका जो लेयर है, ये जो ब्रिक वर्क मान लीजिए आपका लेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दीवार है, ये दीवार है, अब इधर से आप करते हुए आ रहे हो। अब हो सकता है कि एक दीवार बहुत लंबा है, 2 मिस्त्री काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इधर से एक मिस्त्री काम कर रहा है और ये 3-4 लेयर उठा दिया और इधर वाला जो मिस्त्री काम कर रहा है वो एक ही लेयर अभी लगाया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्मली उठना चाहिए। मतलब एक लेयर पूरा खत्म होगा, उसके बाद सेकेंड लेयर चालू होगा, उसके बाद थर्ड लेयर चालू होगा। इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर वाला मिस्त्री एक लेयर उठाया है तो उधर वाला 3-4 लेयर तक उठा दिया, ऐसा नहीं होगा। आप एकदम जो लाइन है ना उसको मैच ही नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम हो सकती है बहुत। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इन अ डे नो वॉल शुड बी रेज्ड बाय मोर देन 1.2 मीटर हाइट। एक दिन में जब दीवार को आप खड़ा करते हो ना तो 4 फीट से ज्यादा का दीवार एक दिन में आपको नहीं उठाना है, वरना दिक्कत होगी, गिर भी सकता है वो। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 फीट यानी कि 1.2 मीटर हाइट तक आपको ब्रिक वर्क करवानी है। भले ही वो आप बाहर का ही ब्रिक वर्क क्यों नहीं करवा रहे हो, 8 इंची 9 इंची, अंदर का तो गलती से भी नहीं करना है। अंदर में आप कोशिश करना कि 3 फीट से 3.5 फीट तक ही रखो, लेकिन एक स्टैंडर्ड है 4 फीट से ज्यादा कभी नहीं करना है। क्लियर हो गया, दूसरे दिन करना है आपको। इतना करने के बाद आपको उसके ऊपर एक बैंड विम देना होता है, बहुत कोई इसको सिल बैंड भी बोलते हैं, तो बैंड विम एक आरसीसी का देना होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, और अगर बहुत जन घर में क्या करते हैं कि 4 इंची का ब्रिक वर्क भी करवाते हैं, तो उसमें हर आपको क्या करना है, 5-5 लेयर पे 5-5 लेयर पे एक 8 mm का सरिया भी डाल देना है, क्योंकि 4 इंची की जो दीवार है वो ऑलरेडी ही कमजोर होती है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करवाने में आपको कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन, कुछ स्पेशल चीजें करनी होती है। 5-5 लेयर पे एक लोहा डाल दिया 8 mm का, उसके बाद 3 फीट 4 फीट पे जाके फिर से बैंड बीम डालना होता है, ये सब चीज करना होता है। लेकिन नॉर्मल 5 इंची की दीवार में या फिर 8 इंची की दीवार में वो डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 फीट के बाद आपको या 1 मीटर के बाद आपको, मतलब एक दीवार के बीच में आपको एक बैंड बीम जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू कैरी आउट ब्रिक वर्क एट हायर लेवल, यानी कि 2 मीटर अबव प्रॉपर स्कैफोल्डिंग शुड बी डन। जब आप ब्रिक वर्क कर रहे होते हो कुछ हायर लेवल पे, नीचे तो आप हाथ से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन पे खड़ा होकर आप कर रहे हो, लेकिन जहां ब्रिक वर्क आपको 2 मीटर से ऊपर तक ले जाना है, जहां बात आती है हाइट की, जहां बात आती है सेफ्टी की, वहां पे आपको स्कैफोल्डिंग यूज करना है। स्कैफोल्डिंग मतलब भारा आपको यूज करना है। यूज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 4 फोल्डिंग हो तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वरना बहुत कोई क्या होता है कि काम चलाओ भारा वाला जो है वो भी यूज करते हो, लेकिन सेफ्टी को जरूर वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग को जरूर यूज करना है, कोई और वहां पे रिस्क नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिक मशीनरी शुड बी रेगुलरली क्योर्ड फॉर मिनिमम 7 डेज। जब भी आप ब्रिक वर्क करवा लेते हो ना तो उसको पानी पिलाना पड़ता है, नहीं तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो अचीव ही नहीं होगा। आप उसमें चेस कटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, जो प्लम्बिंग के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए आप करते हो वो आप कर नहीं पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, उसको कम से कम 7 दिन तो पानी पिलाना ही है, उसका क्यूरिंग करना ही है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली टाइप ऑफ सीमेंट पे ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल सीमेंट है अगर आपका तो 7 दिन, अगर
उसमें मिनरल एडमिक्सचर ये सब मिला हुआ है तो 10 दिन करना होता है। लेकिन जो भी हो, मिनिमम तो कम से कम आपको 7 दिन उसको पानी करना ही है। और कोशिश कीजिएगा दिन और रात, यानी कि सुबह और शाम आपको 2 टाइम इसका क्यूरिंग जरूर करना है। गर्मी होगा तो पक्का करना है आपको 2 टाइम, अगर ठंडा है तो 1 टाइम करोगे तो भी चल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2 टाइम उसको पानी पिलाने का, ठीक है, क्योंकि पानी ही उसकी जान है। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर वाला जो पॉइंट है, लार्ज वॉइड्स शुड बी फिल्ड विद सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स, पेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत बार भारा जब यूज करते हैं, स्कैफोल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं सिंगल फोल्डिंग वाला, तो उसमें हम लोग एक प्रॉप को क्या करते हैं, दीवार के अंदर डालते हैं सपोर्ट के लिए, कुछ इस तरीके का जैसा फोटो में देख रहे हो। अब ये जो होल है ये बड़ा होल हो जाता है, ठीक है, 4-4 इंची का गोल सर्कल का एक होल हो जाता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मोटर यूज कर देते हैं या कोई ईटा का टुकड़ा छोटा सा लेकर घुसा के उसमें मसाला डाल देते हैं और चल देते हैं। लेकिन ऐसा आपको गलती नहीं करना है, उसको पैकिंग करना है आपको कंक्रीट से, यानी कि जो मसाला बनाओगे उसमें आपको पत्थर भी डालना पड़ेगा 10 mm वाला, समझ में आ गया। तो उसमें आपको सीमेंट तो डालना ही है, सैंड तो डालना ही है, और स्टोन चिप्स आपको उसमें यूज करना है जरूर 10 mm का, तब जाके उससे आप फिलअप कीजिएगा, वरना बाद में क्रैक्स जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये वो 12 पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स और भी है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है, होल्ड फास्ट फॉर डोर एंड विंडो शुड बी एम्बेडेड इन ब्रिक मशीनरी विद कॉन्क्रीट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल। जो आप लोग दरवाजा या खिड़की के लिए जो फ्रेम आप फिक्स कर देते हो ना, वो बाद में मत करना, आप लोग का बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। बहुत कोई क्या करते हो कि प्लास्टर वगैरह हो जाता है उसके बाद करते हो, फिर गैप कहीं पे आ जाती है तो क्या करते हो कि फिर से उसमें थोड़ा सा मसाला खिलाते हो, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं स्केच से, तो देख लो, मान लो आपने ब्रिक करके प्लास्टर कर दिया, अब जो इसके अंदर में आप फ्रेम को फिक्स कर रहे हो तो देख रहे हो कि ऊपर में कुछ इस तरीके का गैप आ गया है, ये आपका फ्रेम फिक्स हो गया, ये गैप आ गया। अब जो यहाँ पे आप थोड़ा सा मसाला ऐसे फिक्स करते हो, ये 100% है कि फ्रेम और इसके बीच में यहाँ पे क्रैक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मसाला थोड़ी पकड़ के रखने के लिए वो बना हुआ था, समझ में आ गया। इसलिए पहले जब आप ब्रिक वर्क करवा रहे हो उसी वक्त फ्रेम को फिक्स करवा दो और उसके बाद प्लास्टर करो तो अच्छा रहता है, क्रैक्स कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही में जो वो आप डोर फिक्स करोगे ना, ये फ्रेम फिक्स करते वक्त आप लोग यहाँ पे होल्ड फास्ट फिक्स करते हो, लोहा का देखिएगा होल्ड फास्ट रहता है। तो इस चीज को आपको फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मसाला यूज करना है वो सीमेंट मोटर से यूज नहीं करना है, आपको उसमें पत्थर मिलाना है कि कॉन्क्रीट से उसको फिक्स करना है। एक कड़ा मसाला बनाना होगा, 1 3 का बना लीजिए, उसमें आपको 10 mm का पत्थर भी डालना है, समझ में आ गया। और उससे आपको वो होल्ड फास्ट को यहाँ पे फिक्स करना है ताकि ये मजबूती से पकड़ के रख सके आपके फ्रेम को, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हैकिंग ऑफ आरसीसी कॉलम एंड आरसीसी बीम सॉफिट। जब भी आप ब्रिक वर्क करवा रहे होते हो तो जो कॉलम का साइड होता है ना, जहां पे जाके आपका ब्रिक टच होगा, मान लो ये आपका कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ब्रिक वर्क होने वाला है, तो ब्रिक वर्क का ये जो फेस है, यानी कि कॉलम का ये जो फेस है, कॉलम के फेस में आपको क्या करना है, हैकिंग करना है, ठीक है, हैकिंग करना है ताकि उस हैकिंग पे जो ब्रिक जाएगी जाके चिपकेगी ना, वो उसके संग अच्छे से बॉन्ड बना सके। जो मोटर रहेगा उधर में, वो मोटर इस ब्रिक के साथ प्लस इस कॉलम के साथ अच्छे से एक बॉन्ड बना सके। तो हैकिंग जरूर करना है, ये तो कॉलम के फेस में। और जब ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपका बीम रहेगा ना, तो बीम के नीचे में भी आपको हैकिंग करना है और वहां भी आपको अच्छे से मसाला को प्रॉपर पैक करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा एकदम ऊपर वाले पार्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन फाइबर होती है या जूट होता है, उसको छोटे छोटे काट के मसाला में मिलाकर, मोटर मसाला में मिला के कर अच्छे से पैक करोगे ना, तो जाके क्या होगा कि उस लेवल पे आपका कोई भी क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ये बीम टॉप पे अक्सर देखने को मिलता है क्रैक्स, ये इसी वजह से होती है कि प्रॉपर अच्छे से वो चिपकता नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे 15 नंबर, जॉइंट फिलिंग प्रॉपर्ली इन ऑल डायरेक्शन। ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलेंगे स्कैम होता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो भी काम कराते हो साइट पे। क्योंकि देखना मिस्त्री क्या करेगा, ब्रिक वर्क करके चला जाएगा और वो क्या करेगा कि वहां पे जॉइंट मारना ही वो छोड़ देगा, और जानबूझ के छोड़ता है, बोलता है कि प्लास्टर तो होगा ही सर, उस समय मार देंगे, उस समय हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, उस समय नहीं करवाना है। ब्रिक वर्क खत्म कर रहे हो, जितना लेवल खत्म कर रहे हो उसका जो आप पॉइंटिंग कर रहे हो वो अच्छे से करते हुए जाइए। पहले जॉइंट फिनिश कीजिए फिर पॉइंटिंग कर दीजिए, समझ में आ गया। ये आपको करवाते ही जाना है उससे, और दोनों साइड करवाना है। बहुत बार क्या होता है बाहर की तरफ में ना, अंदर से कर दिया, बाहर के उधर का नहीं करता है। तो भैया आप 2 लेयर उठाओ, इधर का मारो
जॉइंट, और उधर का भी पीछे का जो जॉइंट है उसको भी अच्छे से मारो, फिर 2 लेयर उठाओ, उसका सामने से मारो, फिर पीछे का भी मारो, इस तरीके से करते हुए जाओ। बाद में वो आपको एक्सक्यूज दे देगा, जब वो 4 फीट 5 फीट उड़ जाएगा तब वो बोलेगा कि उधर से जाके कैसे करे, बाहर से जाके कैसे करे, ये चीज का लेकर वो इशू बनाएगा। इसलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है, पहले से ही करवाते जाना है प्रॉपरली, जो आपको जॉइंट फिलिंग है वो करवाते जाना है, पॉइंटिंग भी करवाते जाना है। तो ये कुछ आपके 15 पॉइंट हो गए, 15 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं आपको ब्रिकवर्क बनाने से पहले। अब जो मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था ना इंटरव्यू का कि ये कौन सा टाइप का बॉन्ड है, तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो कौन सा टाइप का बॉन्ड है, वो कौन सा टाइप का बॉन्ड है, कौन सा टाइप का बॉन्ड है, बॉन्ड तुझे भी नहीं पता? दोस्तों रुको, मैं पूछ के आता हूं तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा बॉन्ड है। अभी मुझे भी जानना है कि वो कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं चलता हूं, ठीक है।